प्रेज़ लॉर्ड बच्चों, आप सभी लोग कैसे हो बच्चों? मैं प्रभु में विश्वास करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे और जो कुछ वीडियो लेसन्स आप देख रहे हैं उसका अनुकरण अपने जीवन में कर रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह के विश्वास में आप अच्छे से बढ़ रहे हैं। ऐसे मैं प्रभु में विश्वास करती हूँ। इस लेसन की शुरुआत करने से पहले मैं प्रार्थना करती हूँ। आप अपनी जगह पर आंखें बंद कर घुटने लेकर बैठिए। मैं प्रार्थना करती हूँ। प्यारे मसीहा, तेरे नाम को धन्यवाद देती हूँ प्रभु। फिर एक बार तूने मुझे और बच्चों को तेरी पवित्र उपस्थिति में इकट्ठा किया। धन्यवाद प्रभु। प्रभु, तू इन बच्चों को अभी से तेरे स्वर्ग के राज्य के लिए तैयार कर रहा है। तेरा धन्यवाद हो प्रभु। तेरे स्वर्गीय राज्य की बातें, एक एक आत्मिक गूंज उनको अच्छे से समझने के लिए तू सहायता कर, कृपा कर। ये बातें सुनकर वे अपने जीवन में अच्छे से अनुकरण करें और एक एक बातें अनुकरण करते हुए तेरे राज्य के लिए तैयार होने के लिए इन बच्चों को तू सहायता कर, कृपा कर प्रभु। एक एक मन भटकाने वाली शक्ति तेरे नाम में नष्ट हो जाए प्रभु। मुझे भी तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। आगे का सारा समय तेरे हाथों में सौंपते हुए यीशु तेरे नाम से मांगती हूँ, आमीन। हमारे 24वें लेसन का नाम है विवाह भोज। लेसन नंबर 24, द वेडिंग फीस्ट। इसका पठन भाग है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 22 का 1 से 14 वचन, लूक रचित सुसमाचार अध्याय 14 का 12 से 24 वचन। मैं फिर एक बार इंग्लिश में बताती हूँ बच्चों। मैथ्यू चैप्टर 22 वर्स फ्रॉम 1 to 14, लूक चैप्टर 14 वर्स फ्रॉम 12 to 24। याद करने के लिए वचन मत्ती अध्याय 22 का 14 वचन, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े हैं। मेमोरी वर्स मैथ्यू चैप्टर 22 वर्स 14, फॉर मेनी आर कॉल्ड बट फ्यू आर चोजन। बच्चों, क्या आपको याद है हमने पिछले लेसन में क्या देखा था? हाँ बच्चों, हमने पिछले लेसन में 2 व्यक्ति के बारे में देखा था। एक बुद्धिमान व्यक्ति और दूसरा मूर्ख व्यक्ति। इस दुनिया में रहते समय हम किस प्रकार रहना चाहिए, यह बातें हमने हमारे पिछले लेसन में सीखी थी। बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो अपने घर की नींव चट्टान पर बांधता है। यीशु मसीह को ही हम हमारी चट्टान मानकर इस आत्मिक दौर में चलना चाहिए। जब यीशु मसीह हमारी चट्टान होगी तब बच्चों कितनी भी आंधी आने से, तूफान आने से या फिर कितनी भी कठिनाई, मुश्किलें हमारे जीवन में आने से हमारी जो आत्मिक घर की चट्टान है वह डगमगाएगी नहीं। फिर बच्चों, हमने देखा कि यीशु मसीह ने हमसे कहा कि 2 प्रकार के मार्ग है, एक चौड़ा मार्ग और दूसरा सकेत मार्ग। सकेत मार्ग में चलते समय हमें रास्ते में कई कष्ट, दुख, मुसीबत, निंदा, बदनामी आएगी, लेकिन अंत को यह मार्ग हमें अनंत जीवन की ओर, मतलब स्वर्ग की ओर पहुंचाएगा। जब हम इस मार्ग से जाएंगे तब इस मार्ग से भटकाने के लिए कई सारे झूठे भविष्यवक्ता हमारे सामने आएंगे, लेकिन हमें वहां पर यीशु मसीह ने बताया कि इन झूठे भविष्यवक्ताओं की पहचान हमें उनके फलों पर से करना चाहिए। जो झूठे भविष्यवक्ता है उनके फल शैतान के फल रहते हैं और जो परमेश्वर के जन रहते हैं उनके फल परमेश्वर के रहते हैं। तो हमने हमारे पिछले लेसन में आत्मिक फलों के बारे में भी देखा बच्चों, है ना। फिर हमने यह भी बात देखी बच्चों कि यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई मुझसे हे प्रभु कहता है या फिर सिर्फ प्रार्थना करता है, वो हर एक व्यक्ति स्वर्ग के राज्य में नहीं पहुंच सकता। जो कोई मेरी पिता की इच्छा पर चलता है, जो कोई यीशु मसीह की इच्छा पर चलता है, वही स्वर्ग के राज्य का हकदार है, वही स्वर्ग के राज्य में, वही अनंत जीवन में पहुंचाया जाएगा या फिर ले जाया जाएगा। तो ये सारी बातें बच्चों हमने हमारे पिछले लेसन में सीखी थी। अब बच्चों, हम इस पाठ को देखेंगे। क्या आपको शादी में शामिल होना पसंद है? शादी में जाने के बाद आपका ध्यान कहाँ पे जाता है बच्चों? दूल्हा दुल्हन पर, है ना बच्चों। एक बार यीशु मसीह ने स्वर्ग की राज्य की तुलना एक शादी से की। क्या बच्चों आप इस शादी में आना चाहते हो?
तो आओ बच्चों, यीशु मसीह ने हमसे क्या कहा, यह बात हम देखेंगे। एक दिन यीशु मसीह फरीसियों के सरदार के घर में रोटी खाने के लिए जाता है। वहां भोजन करने वालों में से एक जन यह कहता है कि धन्य है वह जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। यह सुनकर यीशु मसीह एक दृष्टांत वहां पे बताते हैं। यीशु ने उनसे कहा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया। उस विवाह के लिए, उस शादी के लिए उसने एक बड़ा भोज बनाया। उस भोज में उसने अपने अच्छे अच्छे पशु मारकर सबके लिए एक अच्छा सा भोज तैयार किया। जैसे बच्चों हम देखते हैं ना, जब कभी हम शादी में जाते हैं तो जिस प्रकार जिसकी शादी रहती है वे लोग अच्छा अच्छा खाना बनाते हैं, उसी प्रकार यह राजा भी सबके लिए एक बड़ा भोज तैयार करता है। और जो कोई इस शादी के लिए निमंत्रित लोग हैं, उन लोगों को वह राजा बुला भेजता है। लेकिन जो कोई निमंत्रित लोग इस विवाह के लिए थे, वे लोग इस विवाह को आना नहीं चाहते थे। फिर राजा ने और एक बार अपने दासों को भेजकर उन निमंत्रित लोगों को बुला भेजा और उनसे यह कहने को बोला कि जाकर उन्हें बताओ कि भोज तैयार है और मैंने अपने बैल और सभी पाले हुए पशु मारकर सबके लिए भोजन तैयार किया है और सब कुछ तैयार है, तो आओ और इस विवाह के भोज में शामिल हो। लेकिन बच्चों, जब उस राजा के दास लोग सभी निमंत्रित लोगों से यह कहने लगे, तो वह निमंत्रित लोग वहां पर इन दासों से क्षमा मांगने लगे और वे इस भोज में शामिल होने से मना करने लगे। कुछ लोग कहने लगे कि मैंने अभी अभी खेत मोल लिया है, तो मुझे अवश्य है कि मैं वहां जाऊं और खेत करूं। और दूसरे कुछ लोग ऐसे बोलने लगे कि मैंने अभी 5 जोड़े बैल मोल लेकर रखे हैं, अब मुझे उन बैलों को परखना है। और कुछ ऐसे कहने लगे कि मैंने अभी विवाह किया है, तो मैं वहां पर नहीं आ सकता। तो ऐसे हर एक मनुष्य कोई ना कोई बहाने देने लगा। तो बच्चों, वहां पर वे लोग जो निमंत्रित थे, वे लोग वहां पर विवाह के भोज के लिए आने के लिए तैयार नहीं थे। और जो राजा ने जो दास लोग विवाह के निमंत्रित लोगों को बुला भेजने के लिए जो दासों को भेजा था, वो दासों की वे उपेक्षा करने लगे, उन्हें भला बुरा कहने लगे और उन्हें तुच्छ लेखने लगे। वे उन्हें यहाँ तक तुच्छ लेखने लगे, यहाँ तक उन्होंने उनका अनादर किया कि उन्हें वे वहां पर उनको मार डाल दिया। तो देखो बच्चों, यहाँ पर इमेज में तो ये दास है जो राजा ने भेजे थे। राजा ने इन दासों को अपने पुत्र की विवाह के लिए निमंत्रित लोगों को बुला भेजने के लिए भेजा था। लेकिन ये जो निमंत्रित लोग हैं बच्चों, ये निमंत्रित लोग इन दासों को कुछ भी भला बुरा कहने लगे और उन्हें उनकी उपेक्षा करने लगे, उनकी निंदा करने लगे और उन्हें बच्चों यहाँ पर मारने लगे। तो ऐसे जो कुछ निमंत्रित लोग थे, उन्होंने ऐसे कुछ दासों को वहां पे मार डाला। बच्चों, जब राजा को यह बात मालूम हुई, तब वह बहुत क्रोधित हुआ और उसने अपने सेवकों को भेजकर उन हत्यारों का नाश किया। फिर राजा ने अपने सेवकों को चौराहे और सड़कों पर भेजकर वहां पर के कंगालों, अंधों, टुंडों और लंगड़ों को विवाह के भोज में ले आने के लिए कहा। जब सेवकों ने इसी प्रकार किया, तभी वहां पर विवाह के भोज में और भी जगह थी। फिर राजा ने सेवकों को सड़कों पर के जो कोई उन्हें मिलता है, उन सभी को वहां पर विवाह के भोज में लाने की आज्ञा देता है। फिर सेवक लोग जाकर सड़कों में जो कोई उन्हें मिलता है, चाहे वो भला हो या फिर बुरा हो, वे सबको लेकर आते हैं और विवाह के भोज में वे उन्हें शामिल करते हैं। और इसी प्रकार बच्चों, विवाह का जो घर रहता है वह मेहमानों से भर जाता है। तो बच्चों, यहाँ पर देखो, इस इमेज में यहाँ पर विवाह का भोज लगाया गया है
और सभी पूरा विवाह का जो भोज है वह मेहमानों से भरा है। अब जब यह विवाह का जो घर है जब मेहमानों से भर जाता है, तब वहाँ पर राजा भीतर आता है और अंदर आकर वह मेहमानों को देखता है। जब राजा वहाँ पर मेहमानों को देखता है, तब उसे एक मनुष्य ऐसा मिलता है जिसके पास विवाह के वस्त्र नहीं रहते हैं। तब राजा उस व्यक्ति से वहाँ पर पूछता है, हे मेरे मित्र, तू यहाँ पर विवाह के वस्त्र के बिना ही कैसे आ गया? इस पर उस व्यक्ति ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। इस पर राजा ने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि इस मनुष्य के हाथ और पैर बांधकर इसे अंधियारे में जहाँ रोना और दांत पीसना है वहाँ पर डाल दो। ये देखो बच्चों, यहाँ पर इमेज में यहाँ पर इस व्यक्ति पास विवाह के वस्त्र नहीं है, तो राजा यहाँ पर अपने सेवकों को आज्ञा दे रहा है कि इसके हाथ पैर बांधकर इसे अंधियारे में डाल दो जहाँ पर रोना और दांत पीसना है। इसके बाद यीशु ने उन सब से कहा कि बुलाए हुए तो बहुत है, लेकिन चुने हुए बहुत ही थोड़े हैं। यहाँ पे बच्चों हमने देखा कि यीशु मसीह ने स्वर्ग के राज्य की तुलना राजा के पुत्र के विवाह के साथ किया। अगर बच्चों आप इस विवाह में स्वर्ग के राज्य में जाना चाहते हो तो आपको परमेश्वर की बुलावट सुनना चाहिए। बच्चों हमने देखा कि राजा ने किस प्रकार एक बड़ा भोज तैयार किया और सभी निमंत्रित लोगों को बुलाया, लेकिन वे निमंत्रित लोग इस विवाह में आने से मनाई करने लगे। वे लोग नए नए बहाने देने लगे। तो बच्चों हम इस प्रकार कभी नहीं करना चाहिए। आप भी बच्चों, आप रेगुलर जब प्रार्थना करते हो या फिर जब कभी आप चर्च में जाते हो तो आपको भी परमेश्वर का सुसमाचार आपके कानों में पड़ता होगा, लेकिन आप ये सुसमाचार सुनकर आप उस प्रकार अपने जीवन में करना चाहिए। सुसमाचार सुनकर आप अगर उसे कबूल नहीं करोगे तो बच्चों आप इस स्वर्ग के राज्य में जा नहीं सकते। बच्चों वहाँ पे हमने देखा बच्चों कि लोग एक एक बहाने देने लगे। कोई लोग खेत में जाने का बहाना देने लगे, कोई लोग बैलों को परखने का बहाना देने लगे, और कोई लोग मैंने अभी ही विवाह किया है तो मैं नहीं आ सकता, ऐसे अनेक बहाने देने लगे। आप भी बच्चों प्रार्थना में अगर रहते समय चर्च में समझो आप चर्च में कोई प्रभु का दास आपको वचन बोल रहा है, वहाँ पर कोई सुसमाचार का वचन हो रहा है और आप आपके फ्रेंड के साथ वहाँ पर बातें करते अगर बैठ रहे होगे तो बच्चों आप वहाँ वो वचन सुनकर वहाँ पर अनदेखा कर रहे हैं, उस वचन को आप वहाँ पर निग्लेक्ट कर रहे हैं। तो हमें ऐसे नहीं करना चाहिए बच्चों। और बच्चों आपको आपको कभी ऐसा लगता होगा कि हम अभी प्रार्थनाओं को बैठना, लेकिन आपको अंदर से और एक आवाज़ आती होगी कि नहीं अभी नहीं बैठना, अभी हम बाहर खेलने को जाना। तो बच्चों आपको जब परमेश्वर की आवाज़ आती है अंदर से, तब आपको वो आवाज़ सुनकर उसे ग्रहण करना चाहिए और उस अनुसार आपको वहाँ पर वर्तन करना चाहिए। जब कभी आप सुसमाचार सुनो बच्चों तो वो सुसमाचार आपको कबूल करना चाहिए और सुसमाचार पर विश्वास कर आपको चलना चाहिए। तो यही बुलावट हमें सुनकर हमें आगे चलना चाहिए बच्चों। परमेश्वर हमें एक एक उसके दास के जरिए सुसमाचार के जरिए हमसे बात करता है बच्चों। हमें परमेश्वर की आवाज़ सुनकर उस आवाज़ को पहचान कर उस आवाज़ को ग्रहण कर हमें उसके पीछे पीछे चलना चाहिए। परमेश्वर हमसे कहता है बच्चों कि उसकी भेड़ें उसकी आवाज़ सुनते हैं। तो बच्चों अगर हम परमेश्वर की भेड़ है और यीशु मसीह हमारा चरवाहा है बच्चों, अगर हम उसकी आवाज़ सुनकर उसके पीछे पीछे चलेंगे तो हम एक अच्छी भेड़ कहलाएंगे और हम इस विवाह के लिए बच्चों तैयार होंगे। फिर बच्चों हमने देखा कि जब बुलाए हुए लोग नहीं आए तब राजा ने चौराहे और रास्ते में के जो अंधे, कंगाल, लंगड़े लोग थे उनको विवाह के भोज के लिए बुलाया और उनको नए वस्त्र दिए। और उसमें से एक जन के पास वस्त्र नहीं थे तो उसे
वहाँ पर अंधियारे में डाल दिया गया जहाँ रोना और दांत पीसना है। तो बच्चों हम भी, आप जब कभी किसी के शादी में जाते होगे तो आप भी नए वस्त्र वहाँ पर पहन के जाते होगे, है ना बच्चों? आपके मम्मी पापा आपको नए वस्त्र देते होंगे और आप वो नया पोशाक पहनकर वहाँ पर उस शादी में शामिल होते हैं। तो बच्चों उसी तरह हमें भी एक शादी में शामिल होना है, हमें मेमने के विवाह में शामिल होना है। वहाँ पे मेमने का विवाह एक बहुत ही बड़ा आनंद का एक माहौल रहने वाला है बच्चों। वहाँ पर यीशु ही राजा रहने वाला है, तो वहाँ पर सब अच्छी बातें होने वाली है। तो बच्चों वहाँ उस शादी में अगर हमें शामिल होना है, अगर हमें स्वर्ग के राज्य में जाना है बच्चों, तो हमें उस राज्य में प्रवेश करने के लिए यह धार्मिकता के वस्त्र हमारे पास होना ज़रूरी है। धार्मिकता के वस्त्र, जिसे उद्धार के वस्त्र भी हम कह सकते हैं बच्चों, तो ये वस्त्र हमें यीशु मसीह ही हमें वह वस्त्र देगा। जब राजा ने चौराहे और रास्ते में के लोगों को वहाँ पर भोज के लिए बुलाया, तब राजा ने उन सबको वहाँ पर विवाह के वस्त्र दिए, लेकिन एक ने उस वस्त्र को नहीं पहना था। तो बच्चों यहाँ पर यीशु मसीह भी हमें बुलाता है। यीशु मसीह हमको एक दास के ज़रिए, सुसमाचार के ज़रिए हमें बुलाता है। जब हम यह सुसमाचार सुनकर हमारे हृदय में कबूल करते हैं बच्चों, तब हमें यीशु मसीह धार्मिकता के वस्त्र, यह उद्धार के वस्त्र हमें देता है बच्चों। तो धार्मिकता के वस्त्र मतलब क्या बच्चों? हमारी स्वधार्मिकता यहाँ पर नहीं होना चाहिए मतलब धार्मिकता मतलब क्या बच्चों? कि हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत प्रार्थना करते हैं, हम गवाही देते हैं, या फिर हम किसी को मदद करते हैं, या फिर किसी अनाथ को हम कुछ देते हैं। यह जो धार्मिकता है बच्चों, ये काम अच्छे काम है, ये काम हमें करना चाहिए, लेकिन इसके ज़रिए हम स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। यह काम करते हुए हमें सुसमाचार पर विश्वास कर उसे ग्रहण करना चाहिए। जब हम सुसमाचार को ग्रहण करेंगे, जब हम अच्छे काम करते हुए सुसमाचार जो हमने एक प्रभु के दास के ज़रिए, या जब प्रभु हमसे बात करता है, जब हम सुसमाचार सुनते हैं, जब हम उसे ग्रहण करते हैं बच्चों, तब यीशु मसीह हमें यह धार्मिकता के वस्त्र, यह उद्धार के वस्त्र वह हमें देगा। जब बच्चों हम मेमने के विवाह के लिए जाएंगे, अगर हमारे पास वस्त्र नहीं होंगे, तो बच्चों राजा जो यीशु मसीह है वह हमसे वहाँ पर सवाल करेगा बच्चों। जिस प्रकार यहाँ पर हमने देखा कि राजा ने उस व्यक्ति से वहाँ पर सवाल किया कि हे मित्र, तू विवाह के वस्त्र के बिना यहाँ क्यों आ गया? अगर बच्चा हमारे पास वो धार्मिकता के वस्त्र, उद्धार के वस्त्र नहीं होंगे, तो यीशु मसीह भी हमसे सवाल पूछेगा कि तुम्हारे धार्मिकता के वस्त्र कहाँ है? तो बच्चों बिना इस वस्त्र के हम मेमने के विवाह में शामिल नहीं हो सकते। मेमने के विवाह में अगर हमको शामिल होना है, उस आनंद में, उस स्तुति में, उस महिमा में अगर हमको शामिल होना है बच्चों, तो हमें इस वस्त्र को हमें पहनना चाहिए, और ये वस्त्र हमें यीशु मसीह ही देगा। और जब हम सुसमाचार पर विश्वास कर उसे ग्रहण कर उस पर चलेंगे, और जब हम इस पर विश्वास करके उस पर चलेंगे, तब यीशु मसीह जो हमारा राजा है वह हमें यह धार्मिकता के वस्त्र हमें देगा। तो बच्चों मैं विश्वास करती हूँ कि आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। तो हमारा लेसन यहीं पे समाप्त होता है बच्चों। तो हर बार की तरह इस बार भी आपको इस लेसन पर आधारित सवाल जवाब लिखना है। सवाल के लिए आप वर्कशीट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हुए लिंक पर से डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद आपको एक एक्टिविटी करना है। आपको इस प्रकार एक ग्रीटिंग बनाना है कार्ड पेपर का इस्तेमाल कर उसके ऊपर फ्रंट कवर में आपको एक प्रकाशित वाक्य 19 का 9 वचन लिखना है। धन्य वे हैं जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। और इस प्रकार बच्चों आपको उसके भीतर दूसरा पत्रस अध्याय 1 का 10 वचन आपको वहां पर लिखना है। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ। तो इस प्रकार बच्चों आपको एक्टिविटी करना है। तो आओ बच्चों हम छोटा सा प्रार्थना करके इस लेसन को समाप्त करते हैं। प्यारे मसीहा, तेरे नाम को धन्यवाद देती हूँ प्रभु,
इस प्रकार प्रभु इस पाठ के ज़रिए तूने हमसे बातें की, तेरा धन्यवाद हो प्रभु। प्रभु उस मेमने की विवाह में प्रभु बच्चों को और मुझे शामिल होना है प्रभु। प्रभु शामिल होने के लिए तू बच्चों को सहायता कर प्रभु। जो उद्धार का वस्त्र है प्रभु, जो धार्मिकता का वस्त्र है प्रभु, वो वस्त्र तू बच्चों को दे प्रभु। प्रभु हम हमारी स्वधार्मिकता में न रहे प्रभु। प्रभु तू हमें चला प्रभु, तू हमें एक एक बातें सिखा प्रभु। जो कुछ तू बातें बोल रहा है प्रभु, तेरी बुलावट सुनने के लिए वो आत्मिक कान प्रभु तू हमें दे प्रभु। और प्रभु तेरी बुलावट सुनकर तेरे पीछे पीछे चलने के लिए, तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूर्ण करने के लिए तू बच्चों को और मुझे सहायता कर प्रभु। प्रभु तू हमें यह उद्धार के वस्त्र देगा, ऐसे में विश्वास करती हूँ प्रभु। और बच्चों को भी तू सहायता कर इस वचन के अनुभव में रहने के लिए, मेमने के विवाह में शामिल होने के लिए, प्रभु स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए बच्चों को भी तू सहायता कर। आगे का सारा समय तेरे हाथों में सौंपते हुए ईश्वर नाम से मांगती हूँ, आमीन।